हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्मी टारगेट एकेडमी में। देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो सोल्जर जनरल ड्यूटी का सिलेबस होता है उस सिलेबस को लेके आइएगा और किस बेस पे हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कैसे। मैं यहाँ पे 5 स्टेप बताऊँगा। 5 स्टेप यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेप है, 5 स्टेप को सुनना है। 4 स्टेप और 5 स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आर्मी के जीडी का हो या क्लर्क का, टेक्निकल या ट्रेड्समैन, कोई भी है। यहाँ पे तो मैं सोल्जर जनरल ड्यूटी का यानी कि जीडी का सिलेबस लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट देखो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पाँचों पॉइंट को आपको सुनना। अगर 5 पॉइंट आप फॉलो करते तो आपका रिटन एग्ज़ाम आसानी से 1 मंथ में क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा मैं 5 पॉइंट बताता हूँ। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं उससे पहले मैं बता दूँ कि जनरल ड्यूटी और क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, नर्सिंग असिस्टेंट सभी का जो मिक्स करके मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो रात 8 बजे पर क्लास लाइव होती है। लाइव क्लास चलती है, आप जाइएगा, टेस्ट दीजिएगा लाइव पे 8 बजे, ठीक है। वो क्लास बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन की मात्रा होती है। तो चलिएगा उधर टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना ये सोल्जर जनरल ड्यूटी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जिसे जीडी कहते हैं, जीडी आपका एग्ज़ाम जो होता है उसमें देखिएगा फर्स्ट पे आते हैं जनरल नॉलेज यानी कि जीके, सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं। दूसरे पे आते हैं जनरल साइंस जिसे क्या सामान्य विज्ञान कहते हैं, और तीसरी आती है मैथ आती है। तीन तीन मतलब 3 पार्ट में 3 आते हैं। पहले तो सामान्य ज्ञान, ठीक है, उसके बाद सामान्य विज्ञान और मैथ यानी कि गणित, ठीक है। अब इन पे हमें कितने क्वेश्चन क्या आते हैं, देखिएगा जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज यानी कि जीके से आते हैं। जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, वो 15 क्वेश्चन। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, मैं और जूम किए दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अब तो आपको और ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे आपकी आँख नहीं कमज़ोर होनी चाहिए क्योंकि आपको आर्मी में जाना है। इसके बाद बता दूँ जो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन, उन एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी कि 15 दूनी कितना हो गया, 30, यानी कि ये हो गया 30, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जनरल साइंस, ये 20 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 20 में अगर दो, ये 40 का हो गया है। मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, तो ये 30। यानी कि टोटल जो हमारा बना जाके वो कितना बना जाके गिन लीजिएगा भाई, 4 3 7 7 3 10, यानी कि 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका आता है, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे पास मार्किंग जो रहती है, वो पास मार्किंग इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस के हिसाब से। अनदर में तो आप अदर में आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, आपके पास इसमें कभी कभी मेरिट वगैरह बढ़ जाती है तो आप मेरिट भी आउट हो सकते हैं। ये पास मार्किंग के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पास मार्किंग जो होती है 32, यानी कि एटलीस्ट कम से कम आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 32 नंबर होने चाहिए ये आर्मी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप ये था कि आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन लाना है, ठीक है। मिनिमम क्वेश्चन कितने क्वेश्चन, करना कितने क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। यदि आप इससे लगभग 8 क्वेश्चन, ठीक है, इससे लगभग आप 10 क्वेश्चन और इससे लगभग आप 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 + 8 + 10, ठीक है। 8 8 16, 16 10 कितने हुए, 26। अब 26 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 12 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 52 मार्क्स आ रहे हैं। यानी कि आपको इसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं, 8, इसमें 10 क्वेश्चन करने हैं और इसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन। अगर इतना कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपके जो फाइनल मेरिट आएगी उससे भी आउट नहीं होंगी। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, आपको फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करना कि इसमें आपको कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जीके में, 8, और इसमें 10, इसमें 8, ठीक है। या फिर आपके जो सब्जेक्ट मजबूत हो उस पर आप सॉल्व कर लीजिएगा ज़्यादा क्वेश्चन। यदि आपके पास एनसीसी का सी कार्ड है तो ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है एनसीसी वालों के लिए। अब हम सेकंड स्टेप है भाई, हम इस पे 10 क्वेश्चन 15 में हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए जो जैसे कि हम सॉल्व कर लें, ठीक है। तो पढ़ने के लिए भाई बहुत कुछ है, पढ़ते रहिए, लेकिन यहाँ पे मैं वही चीज़ बताऊँगा जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिएगा जो जीडी ने जनरल आर्मी ड्यूटी ने जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बता दूं, और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो यहीं से पूछा जाता है। फर्स्ट एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सपोज दैट बताऊँ तो कल मैंने क्वेश्चन कराया था DRDO, DRDO इसमें पूछ लेगा DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे कहते हैं एब्रीविएशंस यानी कि फुल फॉर्म्स। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कल मैंने बताया है, ठीक है। अगर वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, एब्रीविएशन, सारी एब्रीविएशन जितनी भी फुल फॉर्म्स है उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकेंड स्टेप आते हैं स्पोर्ट्स, आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स यानी कि खेल। खेल में क्या पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल। जैसे भारत, जैसे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको स्पोर्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेजर ध्यान क्रिकेट का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को क्रिकेट का जादूगर कहा जाता है। ऐसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। या फिर ट्रॉफी से आते हैं कि जैसे आपकी कोई भी ट्रॉफी ले लीजिएगा, कौन सी मुझे ट्रॉफी के नाम याद नहीं आ रहा है, कोई भी ट्रॉफी ले लीजिएगा एक, उसमें जैसे कोई भी ट्रॉफी है, ठीक है, तो उस ट्रॉफी कौन से खेल में दी जाती है, कबड्डी में, क्रिकेट में, किस खेल में दी जाती है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जैसे क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, या फिर आप जैसे बेसबॉल होता है, बेसबॉल में क्रिकेट की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एटलीस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा जाता है। फिर उसके बाद आ गया है यहाँ पे अवार्ड्स एंड प्राइज। अवार्ड्स जैसे परमवीर चक्र सबसे यानी कि गौरव का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, जैसे सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं जैसे शौर्य का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र ही होता है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। तो परमवीर चक्र हो गया, ठीक है। ये देखिए परमवीर अवार्ड्स से ये देखिए नेशनल अवार्ड्स यानी कि राष्ट्रीय अवार्ड्स, उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स हुआ, नोबेल प्राइज़ हुआ, इनसे यानी कि जैसे भारत में परमवीर चक्र सर्वप्रथम विजेता कौन है, ठीक है, उसके बाद में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। इस तरीके क्वेश्चन अवार्ड से पूछा जाता है। फिर उसके बाद हिस्ट्री में आ जाएगी। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे हम आ गए क्या कहते हैं, जैसे प्लासी की युद्ध कब हुआ था, प्लासी की युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब किया था, ठीक। इस तरीके या फिर भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुई, ये सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास मैंने बता दिया 8 बजे रात में होती है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में आ गया। भूगोल में सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से आपका क्वेश्चन हो गया। स्पेस यानी कि आकाश गंगा या फिर अर्थ यानी कि पृथ्वी से, इस तरीके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से नहीं, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से पूछ लेता है। या फिर राष्ट्रपति की आयु कितनी है, प्रधानमंत्री की आयु कितनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस से पूछा जाता है। जैसे अब अर्जुन भारत में क्या है, एक टैंक है, तोप है, या फिर कोई हेलीकॉप्टर है, या फिर फाइटर जेट। जैसे MiG-20 आ गया, MiG-20, ठीक है। या फिर आ गया मिराज ले लीजिएगा, यहाँ पे पूछ लेगा मिराज क्या है, एक हेलीकॉप्टर है या टैंक है या फिर एक फाइटर जेट है या फिर एक मिसाइल है, ठीक है। तो आपको पता है मिराज क्या है, फाइटर जेट है यानी कि फाइटर प्लेन है, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद देखिएगा इस तरीके आपको कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक है। देखिएगा जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। उसमें मानव शरीर में आ गए भाई, बहुत बड़ा मानव शरीर है, उसमें कहाँ से पूछा जाएगा हमें क्या पता। तो ये इसमें दिया हुआ है। हम मानव शरीर में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि जो भोजन, ठीक है, भोजन वगैरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे। प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन से, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं एक वीडियो लगभग मैं 2 वीडियो डालूंगा जिसमें पूरा साइंस कवर हो जाएगी, यानी कि राम सिंह यादव की जो आती है बुक उसमें पूरी एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स आ गए। मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में आपको सिंपल से क्या पढ़ना है, SCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लासा जिसे कहते हैं और मासा कहते हैं, लासा मासा। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि आपको दशमलव भिन्न पढ़ना है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब दशमलव भिन्न होता है। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पढ़ना है। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत पढ़ना है। एवरेज का मतलब औसत पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब, देखो मुझे हिंदी नहीं इसकी याद आ रही, इसका मतलब होता है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप
पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एवं हानि। तो ये वाले जो चैप्टर हैं इनको मैं मॉर्निंग में कवर करूँगा। और टेस्ट मैं ऐसा करता हूँ कि मॉर्निंग में आपकी क्लास 8 बजे रख देता हूँ, जिसमें सारे चैप्टर वाइज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 8 बजे रात में डेली टेस्ट होगा नाइट में, ओके। तो आपको, मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगर आपको इसकी PDF चाहिए, सिलेबस चाहिए, यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि सिलेबस हमें कैसे मिल सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से एक टेलीग्राम नाम का ऐप्स होता है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हमारे चैनल का नाम सर्च कर लेना है। चैनल का नाम आपको पता ही है, आर्मी टारगेट एकेडमी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे आप ज्वाइन लिखा होगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगी। वहाँ पे मैंने जब भी जैसे कल की क्लास हुई तो उसका मैंने PDF सेंड कर दिया। जब भी क्लास होती है तो उसका मैं PDF 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे एटलीस्ट कोई भी क्लास आने से पहले मैं भेज देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।